अब सिर्फ 7 हफ्ते रह गए हैं ओलंपिया आने में और दोस्तों तगड़े तगड़े अपडेट्स आते जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हमारे सामने आता है अर्श कैलेसिंस्की हाल ही में एक पोस्ट के जरिए वो ये बताते हैं अपने फैंस को कि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है अब वो ओपन क्लास में आ जाएंगे और इसके पीछे कई सारे रीजंस बताते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन अर्श के लिए है कि अब उन्हें स्ट्रगल होती थी वेट कट करके क्लासिक में आने के लिए, क्योंकि उनके वेट के हिसाब से और उनकी हाइट के हिसाब से ये लिमिट ना, ये क्लासिक फिजिक डिवीजन की वेट लिमिट अब उन्हें परेशान करने लग गई थी। तो उनको बहुत ज्यादा ना कई बार तो मतलब डिप्रेशन तक आ जाता था, इतनी ज्यादा सफरिंग करनी पड़ती थी, एंजाइटी होती थी कि कट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और दोस्तों ये सिर्फ इनके साथ हालत नहीं है, ये कई सारे बॉडी बिल्डर्स के साथ हम देख चुके हैं। क्लासिक फिजिक में ऐसा होता है कि वेट आपसे वेट लिमिट के नीचे नहीं लाया जाता है जो क्लासिक फिजिक ने आपके लिए तय करके रखी है आपकी हाइट के हिसाब से। ज्यादा करके तो कई सारे एथलीट्स मसल्स ही लूज करते हैं क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं होता है लूज करने के लिए। तो इस एंजाइटी और इस ट्रिमेंडस डिप्रेशन के कारण ना इनकी हेल्थ भी सफर कर रही थी। अर्श ने बताया इस चीज का कोई इलाज नहीं था, मैं अपनी फिजिक को इवॉल्व करना चाहता था और फिजिक बढ़ना भी चाहती थी, पर अपने आप को रोक करके रखना आखिर कब तक कर पाता मैं। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब ओपन क्लास में मूव करेंगे, डायरेक्टली 212 में नहीं जा रहे, सीधा ओपन में, क्योंकि अर्श की एक अच्छी खासी हाइट है। और ये चीज दोस्तों हम लोगों को ना वैसे पहले से पहले ही गौर कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अर्श ने ना पिछले 1 साल से काफी ज्यादा मसल्स पुट ऑन कर लिए हैं, बहुत बड़े दिखते हैं वो। एक बार तो क्रिस बमस्टेड ने उनको कहा भी था कि अब ये ओपन क्लास बॉडी बिल्डर लगते हैं, तब ये लगने लग गया था कि अर्श क्या सच में क्लासिक में ही कम्पीट करने के लिए इतने बड़े हो रहे हैं। और ये बात सच थी कि अर्श क्लासिक में नहीं कम्पीट करने के लिए इतने बड़े हो रहे थे, ओपन क्लास में ही आने वाले हैं। उन्होंने ये भी बोल दिया है कि मैं ये बात क्लियरली मानता हूं, मैं क्लासिक में जितना अच्छा कर रहा था ना, मुझे पता है ओपन क्लास में अभी नहीं कर पाऊंगा, टाइम लगेगा बॉडी को वहां तक ले जाने में, पर अभी मैं 17 kg ऊपर हूं अपनी वेट लिमिट पे, जहां पर क्लासिक फिजिक के अंदर मैं खेलता था उस वेट से। और ये बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। अर्श ने क्लियर कर दिया कि प्योर 15 kg की मसल्स उसमें से आप निकाल सकते हो और वो मुझे अब कम करनी पड़ेगी दोबारा से अगर क्लासिक में जाना है तो। और ये चीज गलत लगती है मुझे करनी, इसीलिए अर्श ने बोला कि अब मैं ओपन क्लास में ही खेलूंगा। 15 kg दोस्तों एक्चुअली में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। हालांकि अर्श के अंदर कई सारे वीक पॉइंट्स हैं, हमें ये भी अच्छे से पता है, जैसे कि उनके बाइसेप्स में पीक नहीं है, वो साइज ही नहीं है तो इसलिए पीक नहीं है, लैट्स उतने ज्यादा बड़े नहीं है। ये 2 चीजें जो उनको काफी रोक के रखेगी। पर देखना होगा कि अर्श क्या करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि मैं इतनी अच्छी शेप में हूं कि अभी ही कोई शो खेलने उतर सकता हूं। और ये खेलने के लिए उतरेंगे इटली प्रो जो 7 सितंबर को होने वाला है। तो मजा आएगा अर्श को एज ओपन क्लास बॉडी बिल्डर कंपीट करते हुए देखने के लिए। इनके साथ प्रोबेबली ये 3 एथलीट्स खेल सकते हैं। सर्जियो ओलिवा हो गए जो बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्विंट बीस्टवुड जो सही में है तो ओपन क्लास बॉडी बिल्डर पर ये क्लासिक लगते हैं और इतनी अच्छी अभी शेप लेकर के बैठे हैं, इतना गहरा मसल सेपरेशन कि मजा सा आ जा रहा है इनकी फिजिक देख करके। ये ओपन क्लास होते हुए भी क्लासिक है, इतना परफेक्ट इनका क्लासिक वाला फ्रेम है। और साथ ही साथ मार्क हेक्टर भी एक क्लासिक एथलीट ज्यादा करके हैं। यूं तो ओपन क्लास बॉडी बिल्डर हैं ये, लेकिन क्लासिक फ्रेम कैरी करते हैं और कुछ तगड़ा फ्यूचर होल्ड करते हैं, पर अभी काफी इंप्रूव हो रहे हैं। तो अर्श बिल्कुल ही अलग एक बहुत ही ज्यादा हाइट वाले एथलीट्स के साथ खेलेंगे। इन तीनों की हाइट अच्छी है, मार्क की, सर्जियो ओलिवा की और क्विंट बीस्टवुड तो बहुत ही लंबे हैं। बहुत ही अलग कंपटीशन झेलेंगे अर्श कैलेसिंस्की इनके सामने, लेकिन मजेदार भी होगा। और दोस्तों सच बता रहा हूँ, अर्श के इस डिसीजन को ना ज्यादातर लोगों ने सपोर्ट किया है, क्योंकि ये सबको पता लग जाता है एक बॉडी बिल्डर को खास तौर से कि क्लासिक के अंदर जब कोई कट करना चाहता है या फिर किसी भी वेट क्लास के अंदर, मान लो 212 भी है, उसमें अगर आपको कट करना पड़ रहा है तो कितना ज्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ती है मसल्स। कई दिनों तक ये लोग खाते ही नहीं है, पूरा मेटाबॉलिज्म क्रैश कर लेते हैं, बॉडी एकदम सॉफ्ट हो जाती है और जो इनकी परफेक्ट लुक होती है ना, उसको खराब करके ये लोग क्लासिक के अंदर या 212 के अंदर उस वेट लिमिट में पहुंचते हैं। तो ये चीज फायदे का सौदा नहीं है, आपको ग्रो करने में भी रोकती है। लाइफ में आगे बढ़ना है हर एक एथलीट को, तो ग्रोथ आ ही नहीं सकती, चाहे जितनी मर्जी मसल्स ग्रो कर लो, वो लूज करनी पड़ेगी। अर्श का डिसीजन इतना अच्छा है कि देखो नीचे सब लोगों ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट करा है, चाहे ओपन क्लास के एथलीट्स हो, चाहे बड़े से बड़े दिग्गज क्लासिक फिजिक वाले एथलीट्स हो, सबने सपोर्ट करा है इस डिसीजन को। और देखते हैं अर्श कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि देखो क्वालिटी तो ये एथलीट लाता है मसल्स के अंदर, पर अब 17 kg एकदम से भारी हो जाना, क्या अभी भी वो वाली क्वालिटी हमें इनकी मसल्स में वो गहरे सेपरेशन दिखेंगे इटली प्रो के अंदर जो आज तक हम इनको क्लासिक में लाते हुए देखते थे? तो ये मैं तो जरूर देखना चाहूंगा। और ऑल द बेस्ट अर्श कैलेसिंस्की को एक नए स्विच के लिए। डायरेक्टली क्लासिक से ओपन में जाना आसान नहीं होता। आपका क्या कहना है जरूर लिखना। दोस्तों 2022 मिस्टर ओलंपिया हार्डी शूपन का 7 हफ्ते पहले का अपडेट हमारे सामने है। अब इन्होंने अपनी पूरी ही बॉडी दिखा करके रख दी है और सच बता रहा हूँ ये बॉडी ऐसी लग रही है जैसे कि करीबन 2 हफ्ते दूर होगी ओलंपिया से। हालांकि हार्डी बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं स्टेज पे, एकदम ही कट करके अपनी फिजिक को आते हैं, पर ये वाली फिजिक जो है ना अभी इसमें भी कोई कम ग्रेनीनेस लग नहीं रही है। फ्रैंकली बताऊँ तो हार्डी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा साइज इंप्रूवमेंट आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये समझ लो कि 7 हफ्ते बहुत होते हैं एक बॉडी बिल्डर को। मैंने ये बात कई बार बोली है, 7 हफ्ते में बॉडी बिल्डर
कहीं की कहीं निकल जाता है, आसमान छू जाता है अपनी फिजिक के मामले में, इतना ऊपर उसकी फिजिक ग्रो हो जाती है। कई बार खराब भी हो जाती है, पर हार्डी वो खराब करके लाए फिजिक, ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड बोलता ही नहीं है कभी भी, हमेशा बेटर ही आते हैं स्टेज पे। और 60% इन्होंने लास्ट टाइम बोला था अपनी बॉडी को। फ्रेंकली बताऊं, ये वही 60% वाला अपडेट है, बस पहले इन्होंने बॉडी पीछे से दिखाई थी, इस बार आगे से दिखा दी है। क्लिप वही है, जगह वही है, ट्रंक भी वही है। तो अब हमें ये समझ आ गया कि 7 हफ्ते का नहीं बल्कि 8 हफ्ते या फिर 8.5 हफ्ते पुराना अपडेट है। तो अब हमें क्लियर दिख रहा है कि 60% के हार्डी शूपन ऐसे दिखते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि 100% के हार्डी शूपन फिर कितने खतरनाक दिखेंगे, वो हमें समझ में आ जाएगा। फिलहाल अब फ्रंट से क्योंकि बॉडी दिख रही है तो हम ये देख पा रहे हैं कि इनके शोल्डर्स काफ़ी राउंड है और चेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा ठीक दिख रही है। लेग्स में अच्छा साइज दिखेगा। बाकी 100% तो अभी ओलंपिया में ही हमें दिखाएंगे। कॉम्पिटिशन बड़ा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अगर ये 8.5 हफ्ते दूर ऐसे दिख रहे हैं तो इनके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत बड़े हो रहे हैं। सैमसन दादा तो कुछ अलग ही लेवल का साइज पुट ऑन करते जा रहे हैं, वो प्योर साइज गेम खेलने वाले हैं। पर अगर हम देखें तो अच्छी शेप सैमसन की भी, अच्छी शेप से मेरा ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बस मास ही मास है, क्वालिटी लग रही है उनकी फिजिक में। अभी जैसे बाइसेप कर्ल्स मार रहे हैं तो इनका पेट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, उतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। इनफैक्ट एब्स बहुत ज़्यादा इनके पॉप कर रहे हैं। सैमसन का मिड सेक्शन इतना टाइट लग रहा है ना, 7 हफ्ते दूर इतना टाइट अगर ये चल रहे हैं तो हो सकता है स्टेज पे सिर्फ ये साइज़ का नहीं बल्कि एक अच्छी क्वालिटी वाला गेम भी इस बार खेलने का ट्राई करें। बाकी एक नए ट्रेनर के साथ हमें सैमसन भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है इनके ये कोच हो सकता है। बट हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि सैमसन हैवी उठा रहे हैं, मतलब ये ज़्यादातर ना पंप करते हैं मसल्स को, बहुत हैवी नहीं जाते, पर अभी ये काफ़ी ज़्यादा हैवी उठा रहे हैं, जिस वजह से फ़ायदा यही होगा कि इनकी बॉडी और ज़्यादा हार्ड और ग्रेनी दिखेगी स्टेज पे। वो सॉफ्ट एक जो वाटरी लुक आता है वो नहीं आएगा। बाकी कंपटीशन मज़ेदार होने वाला है। डायरेक्ट लेंसवर्ड पे लोगों को कोई खास भरोसा है नहीं। पर अगले अपडेट पे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों चौथे एथलीट की, निक वॉकर, जिन पे काफ़ी सारे लोगों को भरोसा है। तो ये दोस्तों नया अपडेट है। निक वॉकर ने अभी ये क्लियर कर दिया कि मैं हूँ 10 पाउंड्स भारी अपने पहले के किसी भी वर्जन से। और दोस्तों आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग वीडियोस फॉलो अप कर रहे हो मेरी, मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि निक वॉकर 9 से 10 पाउंड्स भारी आएंगे इस साल स्टेज पे। और वो चीज़ें उस टाइम तक किसी ने कहीं अनाउंस नहीं करी थी, पर पता लग जाता है ना, क्योंकि एक एथलीट देखो वैसे तो शरीर में बड़ा दिख ही रहा है, पर एग्जैक्ट नंबर देना किसी भी चीज़ का ये तभी पता लगता है जब आप क्लोजली फॉलो अप कर रहे हो किसी भी बात को। निक वॉकर ने अभी बता दिया कि देखो मुझे आप 270 पाउंड्स के आसपास तक एक्सपेक्ट करना स्टेज पे, और ये एक्चुअली ज़्यादा है क्योंकि ये 260s की रेंज में कहीं ना कहीं आते हैं, पर 270s में एक एथलीट आ रहा है तो ये भी कहीं बख्शने वाले तो किसी को है नहीं। कंपटीशन इतना तगड़ा होगा ना, मज़ा ही आ जाएगा। फिजिक अपडेट निक वॉकर के लगातार आते रहते हैं तो वो तो हमें सबको पता ही है। लास्ट अपडेट निक का कुछ ये दिख रहा था जिसके अंदर ये ज़्यादा वाइड दिख रहे हैं और ज़्यादा राउंड दिख रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि निक ना जब इस तरीके से खड़े होते हैं ना तो इनकी बॉडी ना कभी भी एकदम पॉप करती हुई नज़र नहीं आती थी। अभी इनकी बॉडी में शोल्डर्स का पॉप काफ़ी ज़्यादा है और एब्डोमिनल्स इन्होंने कोई खास कंट्रोल नहीं कर रखा है, इनके एब्डोमिनल्स का सेक्शन इतना ही रहता है, पर शोल्डर्स का पॉप और लेग्स का साइज काफ़ी दबा दबा दिखता था जब ये इस तरीके से एक रिलैक्स्ड पोज में खड़े रहते थे। अभी वो फूल गया है, सब कुछ हर जगह से फूलने लग गया है। तो वो चीज़ें पता लगती है कि एक एथलीट अगर बोल रहा है 10 पाउंड्स भारी तो वो झूठ नहीं बोल रहा। और फिजिक तो बोल ही रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें नज़र आने लग जाती है पहले से, और निक वॉकर के लिए इस बार कुछ ऐसा नज़र आ तो रहा है कि यार ये एथलीट ना लट गाड़ के मानेगा। और प्रिडिक्शन में बताऊंगा दोस्तों, जब ओलंपिया की प्रिडिक्शन करूंगा मैं मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की अगले महीने, कहीं ना कहीं मान के चलो 25 तारीख के आसपास वीडियो आएगी, 25 सितंबर को, तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और डेट नोट कर लो आप लोग, यही तारीख है वीडियो आने वाली है, और मेरा ओपिनियन रहेगा उसमें। मैं बताऊंगा कि कौन मेंस ओपन बॉडी बिल्डर इस साल मिस्टर ओलंपिया बन सकता है। आप भी अपना ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट में नीचे लिख दो। आगे चलते हैं, आंड्रे ड्यू के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। आंड्रे ने अपनी फिलहाल ये फिजिक दिखाई है और ये एथलीट तो मेंस फिजिक एथलीट कहीं से लग नहीं रहा है। ये सच में एक क्लासिक से भी ऊपर के एथलीट, ये कहीं ना कहीं लगता है कि मेंस ओपन बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। अर्सकेलेसिंस्की ने स्विच मारा ना तो लगता है वो स्विच इनको मारना चाहिए था। राउंडनेस शोल्डर्स में, आर्म्स में और चेस्ट में इतनी ज़्यादा है ना, ये फ्रेम बना नहीं है वैसे सही बताऊँ मेंस फिजिक के लिए, इतने ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन खेलेंगे तो इसी डिवीजन में, ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड भी हैं, और इस बार इनके एब्स ही होंगे जो उनको पीछे रख सकते हैं। और दूसरी चीज़, इनकी कंडीशनिंग अगर स्टेज पे इन्होंने ठीक से हिट नहीं करी वो इन्हें पीछे रख सकती है। अगर दोनों चीज़ें आ गई ऑन पॉइंट एकदम क्रिस्प, तो कुछ नहीं पता, आंड्रे ड्यू कहीं ना कहीं ओलंपिया में 2nd 3rd पे भी आ सकते हैं। जो फिजिक का साइज़ इनका अभी चल रहा है, ये आज तक हमने, मतलब सच बता रहा हूँ, ये आज तक इतना साइज़ नहीं देखा गया है किसी भी मेंस फिजिक एथलीट का। क्योंकि दोस्तों चौड़ाई होती है शोल्डर्स की, पर राउंडनेस नहीं होती है किसी भी एथलीट में। चाहे यहाँ पर हम एरिन बैंक्स की बात कर लें, रेमंड एडमंड्स की बात कर लें, ये दोनों ऐसे एथलीट्स रहे हैं जिन्होंने की खिताब भी जीता है और साइज इतना ज़्यादा था इनका, इनसे ज़्यादा चौड़े क्लेविकल्स किसी भी मेंस फिजिक विनर के रहे नहीं है। इनफैक्ट मेंस फिजिक किसी एथलीट के ही नहीं रहे हैं।
पर फिर भी जो डेंसिटी होती है ना मसल्स का, जो अमाउंट होता है आपके फ्रेम पे प्रेजेंट, उतना मसल्स इन लोगों का भी नहीं था जितना आंड्रे ड्यू अभी कैरी करते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं। और देखो स्टैंडर्ड्स ने इनको एक्सेप्ट करा है, जजेस ने इनको एक्सेप्ट करा है, इनको 2-2 प्रो विक्ट्रीज मिली है। तो इसका मतलब ये मेंस फिजिक एथलीट अभी भी दिखते हैं जजेस को। इसका मतलब आर्म्स का बड़ा होना कोई इशू होता ही नहीं है मेंस फिजिक में। मैं नहीं कह रहा हूँ, जजेस ने 2 बार साबित किया है इनको जिता करके। तो जजेस कभी भी ये कह ही नहीं सकते कि आपके आर्म्स बड़े हैं इसलिए आपकी पोजीशन को पीछे करा जा रहा है, जैसे हमारे इंडियन मेंस फिजिक एथलीट्स को कहते हैं ना, क्योंकि ये इशू आर्म्स का बड़ा होना नहीं है, रीजन स्पेसिफिक है। आप किस रीजन में कंपीट कर रहे हो, वहाँ के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि IFBB के अपने कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है सेट। अलग अलग जगहों पे जजेस अलग अलग अपने स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। तो आर्म्स का बड़ा होना, चेस्ट का ज़्यादा भारी होना, बैक ज़्यादा बड़ी होना, मेंस ओपन बॉडी बिल्डर दिखना, ये सब चीज़ें बेमायने हैं। और ये सारी चीज़ें अगर किसी को बोली जाती है तो ये रीजन स्पेसिफिक इशू है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिक नहीं। स्टैंडर्ड स्पेसिफिक सिर्फ ये है कि आपको अपनी हाइट के हिसाब से एक वेट लिमिट में आना है, अभी तक क्लासिक फिजिक में, अब मेंस फिजिक में भी। पर कोई अगर आपकी बॉडी को मेंस ओपन बॉडी बिल्डर बता रहा है तो वो गलत कह रहा है, गलत। क्योंकि आंड्रे ड्यू यूएस के अंदर ऑफिशियली मेंस फिजिक एथलीट माने जा चुके हैं। इंडिया में इन्हीं को मेंस ओपन बॉडी बिल्डर बता दिया जाएगा। इसका मतलब ये इशू 100% रीजन स्पेसिफिक है, स्टैंडर्ड का कोई लेना देना नहीं है। स्टैंडर्ड बस हाइट के हिसाब से वजन के हैं। तो ये है मेरे हिसाब से तो अभी तक के सबसे बड़े मेंस फिजिक एथलीट, सबसे ज्यादा मसल्स कैरी करने वाले अपने फ्रेम पे। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अच्छे ये आज तक कभी भी 7 वीक्स आउट ओलंपिया से पहले दिखे होंगे जितने अभी दिख रहे हैं। हम चलते हैं दोस्तों अपने आखिरी अपडेट पे, बात कर लेते हैं लोगन फ्रैंकलिन की। लोगन दोस्तों अब से 2 हफ्ते बाद होने वाले फ्लोरिडा प्रो के अंदर कंपीट करने वाले हैं। ये 5 से 6 सितंबर के अंदर होगा और ये आखिरी चांस होगा लोगन का जिसके लिए ये इस साल के ओलंपिया में क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि 14 सितंबर के बाद आप कोई भी शो खेल लो प्रो, वो आपको अगले साल 2026 के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करवाएगा। तो 14 सितंबर एक डेडलाइन है, उससे पहले ही शो खेलना पड़ेगा इनको। और इन्होंने 5 से 6 सितंबर को होने वाला फ्लोरिडा चूज करा है। लोगन अभी इस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं और बॉडी बहुत ही ज़्यादा ड्राई इनकी दिख रही है, अभी थिक भी हो गई है पहले से। और लोगन से हम अभी भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसा इन्होंने आर्नोल्ड के अंदर परफॉर्म करा था इस साल, सारे फैंस को अपना दीवाना बना दिया था, लाइफ की बेस्ट बॉडी लेकर के आए थे, कुछ वैसी ही हार्ड और डेंस बॉडी ये इस फ्लोरिडा के अंदर भी दिखाएं। क्योंकि लग रहा है कि लोगन लगातार कैच कर रहे हैं, भले स्लो पेस के साथ, लेकिन धीरे धीरे करके पकड़ रहे हैं प्रो चैंपियंस को, यानी कि टॉप चैंपियंस को। क्योंकि आर्नोल्ड के अंदर हमने इनको देखा था कंपीट करते हुए माइक समरफील्ड के अगेंस्ट, क्या ज़बरदस्त प्लेसिंग लेकर के आए थे लोगन, और माइक तो डेफिनेटली फर्स्ट आए थे। तो ऐसे में लग रहा था कि हाँ माइक के साथ खड़े होने लायक अब इनकी फिजिक है। लेकिन कभी भी क्रिस बमस्टेड जब थे चैंपियन तो उनके साथ खड़े होने लायक लोगन की फिजिक नहीं लगती थी। तो ये इंप्रूवमेंट ही है लोगन फ्रैंकलिन का जो उनको इस साल आर्नोल्ड में इतना ऊपर लेकर के आया। और हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी जैसे फ्लोरिडा ही खेल लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जीत भी जाएंगे। तो जब ओलंपिया में दिखेंगे तो कहीं ना कहीं टॉप 5 के अंदर दिखेंगे और टॉप 5 में आना लोगन की बेस्ट प्लेसिंग होगी। और मैं इतना प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि लोगन की फिजिक बोल रही है। हम यहाँ पर अगर देखें तो इनका फ्रंट लैट स्प्रेड पहले से ज़्यादा आपको थिक दिखेगा, लैट्स में साइज ज़्यादा है और शोल्डर्स पॉप कर रहे हैं। चेस्ट अब उतनी ज़्यादा दबी हुई नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। लेग्स डेफिनेटली इनके अभी जितने दिखने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेज पे दिखेंगे, फुलनेस क्योंकि बॉडी में आएगी। अभी तो बॉडी बहुत फ्लैट चल रही है इनकी बैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने वाली, क्योंकि ग्लूट्स में फाइबर्स आते हैं और ग्लूट्स बड़े मोटे आते हैं इनके। तो ओवरऑल बैक के जो शॉट्स मारेंगे जैसे कि बैक डबल बाइसेप, वो ज़बरदस्त आएगा। लोगन हमेशा सबसे ही ज़्यादा अच्छा क्वार्टर 3/4 पोज मारते हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज आता है वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के देखने में। इसके अलावा अगर हम लोग ये वाला पोज देखें तो इस पोज में भी ये अच्छे दिख रहे हैं। अगेन बॉडी कुछ ज़्यादा ही फ्लैट है, तो पता लग रहा है एथलीट कंप्लीटली डिप्लीटेड चल रहा है 2 हफ्ते पहले। जब कार्ब लोड करेंगे तभी समझ में आएगा। साइड चेस्ट अगर पोज देखें तो चेस्ट में एक्चुअली में आपको मास पहले से ज़्यादा नजर आएगा। ये इंप्रूवमेंट लोगन ने करा है। लेग्स के अंदर भी जो स्वीप्स है, जो थाइस का साइज़ है और IT बैंड्स, ये पहले से ज़्यादा इंप्रूव्ड है। शोल्डर भी पॉप कर रहा है साइड से। तो ओवरऑल बॉडी टॉप टू बॉटम काफ़ी इंप्रूव्ड है साइज वाइज। और इन्होंने दूसरे पोज के अंदर एकदम से अपने ऑब्लिक्स को भी कसा है, तो ये ऑब्लिक्स भी जजेस देखना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है ये ऑब्लिक्स देखना। एब्डोमिनल्स एंड थाई सबसे एक अलग ही तरीके का एक्स फ्रेम दिखाती है लोगन फ्रैंकलिन की बॉडी पे। क्योंकि फ्रैंकली बताऊं तो इनके लेग्स कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं इनकी अपर बॉडी से, लेकिन अभी जो इनका एक एक्स फ्रेम बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि अपर बॉडी लोअर बॉडी को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ओवर डोमिनेटिंग नहीं लग रही इनकी लोअर बॉडी, और एकदम स्मॉल एब्स है, एकदम छोटा सा मिड सेक्शन है, टाइट सा। तो यह है लोगन फ्रैंकलिन। एकदम हार्ड है अभी भी, एकदम टाइट है, लेकिन एकदम फ्लैट भी है साथ में। मज़ा तब आएगा जब ये डिप्लीटेड बॉडी कार्ब्स को पकड़ेगी, वाटर को पकड़ेगी अंडर द मसल्स, और फिर ये पॉप करेंगे स्टेज पे, फूल के हमारे सामने दिखेंगे। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव उम्मीदें हैं लोगन के साथ में। आपको क्या लगता है ज़रूर लिखना। बस दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।